आज बात करते हैं ट्यूबर मेनिंजाइटिस के बारे में, यानी इसको बोलते हैं संक्रमण यानी टीबी। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, उसका निदान और इसका टीका बचपन में लगता है, कौन सा टीका लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में अगर इसे अचानक से नहीं होता है, लेकिन ये बीमारी बता दूं, ये बीमारी फैलने वाला है। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क से फैलने वाला है। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के ट्यूबर हुआ है, ठीक है, टीबी हुआ है, तो खांस देता है, तो उसके हवा के जरिए आप जब सांस लेते हैं तो आपको भी हो सकता है। ये ज़्यादातर लंग्स को प्रभावित करता है। लंग्स के साथ साथ क्या करता है कि ब्लड के माध्यम से ये पूरे ऑर्गन को डिसबैलेंस कर देता है। ठीक है, यही करता है। आइए बात करते हैं इसमें क्या होता है। अगर लेकिन किसी व्यक्ति में अगर हो जाता है तो इस शुरुआती लक्षण क्या होता है कि धीरे धीरे, अचानक से नहीं बढ़ता है, एक हफ्ता तक सर्दी खांसी हल्का फुल्का रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी किसी को मृत्यु भी हो जाती है ये बीमारी से। ठीक है, इसको बता दूं क्या होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के तपेदिक भी रोग कहा जाता है या क्षय रोग भी कहा जाता है। अगर जिला में जाइएगा तो इसमें लिखा जाता है इसे क्षय रोग विभाग। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब वहाँ इसका निदान किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। वहाँ पे टीबी या टीबी लिखा जाता है, या आपको वहाँ क्षय रोग लिखा जाता है या तपेदिक लिखा जाता है। ठीक है, ये अगर कोई भी दिखे तो समझिए कि वहाँ पे टीबी के वहाँ पे इलाज होता है। ठीक है, बता दूं क्या होता है कि यह एक संक्रमण कैसे होता है। यह संक्रमण रोग है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है बता दूं, यानी जब इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति खांसता है या छींकता है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हुआ है, ठीक है, टीबी, अगर उसके सामने आप बैठते हैं, खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो बता दें कि हवा में माइक्रोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया मिल जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के इस दूषित हवा में सांस लेने से या बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि यदि इस संक्रमण का इलाज जल्दी नहीं किया जाए या बैक्टीरिया खून के माध्यम से अन्य अंगों को ऊतकों को भी संक्रमित कर देता है। ये क्या होता है कि कभी कभी और यह बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस यानी क्या होता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने वाली 3 झिल्लियाँ को प्रभावित करता है। क्या करता है उसमें कि यह स्थिति जीवन भर परेशान भी कर सकती है और जिसे मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस या टीबी मेनिंजाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के लक्षण अगर किसी व्यक्ति की हो गया, ठीक है, मैं बता दिया कैसे कैसे फैलता है, कौन बैक्टीरिया होता है उसके बारे में बता दिया। ठीक है, कैसे फैलता है, दूषित हवा से फैलता है। ठीक है, मैं बता दिया। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति का हो जाता है, ठीक है, अगर आस पास पड़ोस के किसी व्यक्ति को हुआ है, ठीक है, तो उनसे संपर्क बना कर रखिए, क्या क्या उसको लक्षण दिखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण शुरुआती में धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में एक गंभीर रूप ले लेता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि उसका लक्षण थकान, अस्वस्थता, हल्का बुखार, ठीक है, ये भी होता है। जैसे कि इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस में अक्सर दिखने वाले लक्षण जैसे कि गर्दन में अकड़न और सिर दर्द हर मरीज में दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकता है। जैसे कि बुखार आना, ठीक है, आपको मतलब लगेगा 24 घंटा मुझे फीवर रहता ही है, ऐसा लगेगा, महसूस होगा। ठीक है, उलझन, मलती या उल्टी, सुस्ती होगा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, कोई भी बात बोलेगा तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। ठीक है, बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो सकता है, मतलब लंबी लंबी सांस भी चलने लगती है। ठीक है, ठीक है, लोग जैसे लंबी लंबी सांस चलते हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि निमोनिया का पेशेंट है। हो सकता है निमोनिया, अगर जांच कराने के बाद जैसे निमोनिया है, ठीक है, अगर दवा कराते हैं अगर ठीक नहीं होता तो देखा जाता है कि वो टीबी हो चुका है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्षय रोग विभाग में जा सकते हैं। ठीक है, या टीबी विभाग में जा सकते हैं, जिला में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखा जाता है इसमें कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का कारण क्यों होता है, होने का मुख्य कारण क्या है। होने का बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे बता दूं, जैसे मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस एक दुर्लभ समस्या है जो कुछ ऐसे रोगियों में होती है जैसे जिन्हें या तो ट्यूबरकुलोसिस या कभी हुआ था या बीमारी ऐसे लोगों को प्रभावित कर सकती है जो कभी टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में आ चुके हैं। इस प्रकार के मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक विशेष बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इस बीमारी को ठीक होने के लिए बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन मैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं मेडिसिन को नाम नहीं बताऊंगा, ताकि मैं बता भी सकता हूं, लेकिन
इसमें आपको उपयोग यूज नहीं करना है, बिना आपको जांच पड़ताल किए हुए आपको मेडिसिन आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूँ कि इस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन चलता है और इस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन चलता है, ठीक है। बता दूँगा ट्यूबरकुलोसिस में कौन से ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में कौन कौन से मेडिसिन दी जाता है, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये बीमारी होता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जिला में जरूर जा, क्षय रोग विभाग में जरूर जाए, ठीक है। आपको कोई भी नहीं कर सकता कि आपको टीबी हुआ है, जब तक उसका जांच पड़ताल नहीं होता है तब तक आपको कोई नहीं कर सकता है कि टीबी हुआ। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपको टीबी हो सकता है तो आपको सुरक्षित रहना होगा, अपने घर के सदस्य के साथ भी सुरक्षित रहना होगा, ठीक है। तो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, पूरा फैमिली बीमार पड़ सकता है, ठीक है। इस भी दवा दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें टीबी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो 4 प्रकार के मेडिसिन दिया जाता है। पहला मेडिसिन ही होता है, मैं मेडिसिन बता रहा हूँ तो सिर्फ यूज करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहला इसमें 4 प्रकार का मेडिसिन होता है, ठीक है। पहला होता है जिससे आइसोनिजाइड, यानी क्या होता है कि बैक्टीरिया से लड़ने वाली एंटीबायोटिक दवा होता है। दूसरा का स्प्रिन, यानी क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस को एवं अन्य प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है। तीसरा क्या होता है पैराजीनामाइड, ये क्या होता है पैराजीनामाइड, ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा होता है, ठीक है, ताकि राहत मिल सके, ठीक। चौथा होता है जैसे कि एथाबुटोन, ये क्या होता है कि अन्य ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के साथ दी जाने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे आपको डॉक्टर इस बीमारी के लिए स्टेरॉयड लेने की सलाह भी दे सकते हैं। स्टेरॉयड इसी से जुड़ी जटिलताओं के कारण में सक्षम हो सकता है। अब आपको बता दूं कि इसका मेडिसिन कितने दिन तो चलता है, ये मेडिसिन इसका 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल तक भी कंटिन्यू चलता है। जैसा बीमारी है उस हिसाब से इसका मेडिसिन ये डोज बढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से उसका दवा दिया जाता है ताकि व्यक्ति सुरक्षित हो सके, स्वस्थ हो सके, ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे बच्चों में टीका भी लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसे टीबी मेनिंजाइटिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका कि टीबी के संक्रमण से बचाया जाए जैसे कि बेसिलर केलमेट ग्यूरिया, ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं BCG वैक्सीन, इस बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करते हैं, यानी टीबी को फैलने से रोकता है, ठीक है। टीका छोटे बच्चों में टीका इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित माना जाता है। ये भी देखा जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है जैसे जो टीबी इन्फेक्शन से ग्रस्त है लेकिन उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इनका इलाज करना भी बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ऐसा ही इस भी देखा जाता है जैसे कि ऐसा तब होता है जब टीबी की जांच में टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब टीबी की जांच कराते हैं उसमें पॉजिटिव आता है, ठीक है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसको टेस्ट या पॉजिटिव का एक्सरे करके देख सकते हैं या ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं इसका, या स्पीड जो होते हैं ना खार टेस्ट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें मतलब BCG टीका लगाने से आप टीबी से सुरक्षित हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के जटिलताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ मामले जैसे जीवन भर के लिए परेशान हो सकती है। इनमें दौरे, बहरापन, मस्तिष्क में दबाव बढ़ना या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाना और स्ट्रोक शामिल हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि इसीलिए लक्षणों को देखते ही डॉक्टर आपके पास जाकर चेकअप करवाएं, जैसे फिजिकल टेस्ट और फैमिली हिस्ट्री के आधार पर भी इसका इलाज शुरू किया जा सकता है। जैसे आपको हुआ हो सकता है, आपके घर में कितने कितने व्यक्ति की टीबी हो सकता है, इसके बारे में भी जाँच पड़ताल किया जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाएगा। मैं बताया था कि मेडिसिन कौन कौन कितने कितने का डोज होता है, 6 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 मंथ यानी 1 साल, 18 मंथ यानी 1.5 साल इसको बोलते हैं, 2 मंथ, 3 साल, 5 साल तक भी मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।